टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने मुख्य द्वार पर फहराया राष्ट्रध्वज, परेड का किया निरीक्षण। टाटा स्टील के मुख्य द्वार पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी ने राष्ट्रध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर उन्होंने परेड का निरीक्षण भी किया। मीडिया से बातचीत में चाणक्य चौधरी ने कहा कि टाटा स्टील का प्रमुख लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि उसके कर्मचारी सुरक्षित रहें और एक खुशी भरा कार्य वातावरण प्राप्त करें। उन्होंने कहा, कई बार कर्मचारियों की संख्या अधिक हो जाती है। ऐसे में हम उनके लिए विशेष योजनाएं तैयार करते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी कहा कि टाटा स्टील राष्ट्र के विकास में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। वर्तमान में कंपनी को चीन से अधिक चुनौती मिल रही है, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए टाटा स्टील खुद को लगातार मजबूत कर रहा है। सुनिए टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट चाणक्य चौधरी को। बहुत से ऐसे इनिशिएटिव ले रखे हैं जिसमें कि हम लोग वेस्टेजेस को रिड्यूस कर पाएँ, जहाँ डुप्लीकेशन है उसको रिड्यूस करें, कॉस्ट को जितना कम रखेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जहाँ तक एक्सटर्नल वर्ल्ड का सवाल है, वहाँ से चाइना से काफ़ी इंपोर्ट्स हो रहा है, तकरीबन 1 मिलियन टन पर मंथ का हम देख रहे हैं अब तो, जो पिछले कुछ महीनों के आंकड़े हैं। और डायरेक्ट भी आता है और इनडायरेक्टली थ्रू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जहाँ FTA हमारे एग्रीमेंट्स हैं उनके थ्रू भी आता है। सरकार भी इसके बारे में काफ़ी चर्चा कर रही है और काफ़ी डेटा हम लोगों से इंडस्ट्री की तरफ से गया है। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों का इंडस्ट्री डेटा दिया है कि कितना हमारा इंपोर्ट्स हो रहा था पहले, अब कितना हो रहा है, और कैपेबिलिटी हम लोगों की क्या है कि हम ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कि नहीं। क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम बोले बंद कर दीजिए सब कुछ, लेकिन हम लोग खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाएँ। तो इंडिया में प्रोडक्शन की जो कैपेबिलिटी है वो अच्छी है, डिमांड अच्छी है इंडिया में, और इसमें गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बड़ी अच्छी है। आप लोगों ने टिकट किया था सरकार के पास, एक प्रोसेस रहता है। हाँ, तो एक प्रोसेस है सरकार का, मतलब गवर्नमेंट का एक प्रोसेस है। उसमें तभी हमने कहा कि डेटा उन्होंने मांगा था, हम लोगों ने सबने डेटा दिया है, और DGTR करके एक डिपार्टमेंट है जो कि उसको देखता है, और वही लोग अभी इंगेज कर रहे थे। थोड़े दिन पहले तक कुछ और क्लैरिफिकेशंस मांगे थे, दिए हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि गवर्नमेंट जो है उस पर काफ़ी सीरियसली सोच रही है। तो आप लोग इसको मैंने काउंटर करने के लिए कंपनी के स्तर पर क्या हो रहा है? ये तो सरकार की स्टार्ट तो मैंने कंपनी से ही किया था कि हम लोग इंटरनली क्या कर रहे हैं। हम लोग इंटरनली यही कर रहे हैं कि अपनी कॉस्ट एफिशिएंसीज बढ़ाएं, और जो भी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स हैं, जो जहाँ एक्चुअली जब आपके इतने बड़े ऑपरेशंस होते हैं उसमें काफ़ी ऐसे कॉस्ट होते हैं जो नज़र नहीं आते हैं। तो अभी हम लोग के तरफ से यही एक इनिशिएटिव है कि हम जितना भी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। CSR और सोसाइटी और शहर भी आप लोग चलाते हैं, इन सब में तो इस पर तो एक कॉस्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं रहता है। जैसे मैंने कहा अपनी एड्रेस में भी आज सुबह कि जो CSR का हमारा काम है और वो कंटिन्यू करता है। जैसे FY24 में हम लोगों ने 4.4 मिलियन लाइव्स को इम्पैक्ट किया था। इस बार हमारा जो आंकड़ा है हमको नज़र आ रहा है वो 5 मिलियन से ऊपर हो। इसका मतलब है कि चाहे हमारे वो एजुकेशन सिग्नेचर प्रोग्राम्स हैं, हेल्थ इनिशिएटिव्स हैं, या लाइवलीहुड हैं, एग्रीकल्चर हैं, वो पूरे अपने काम कर ही रहे हैं। तो मुझे खुशी ये है कि जो एजुकेशन में हमारा काम CSR के लोग करते हैं उसमें बहुत बच्चों को वापस स्कूल में लाया जा रहा है। मैं सिर्फ झारखंड और उड़ीसा ओवरऑल नहीं कह रहा हूँ। हमने नए नए, जैसे खड़गपुर हमने अब नया एक एरिया देखा है जिसमें मेटालिक्स है हमारा या बेयरिंग्स है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते, उनको वापस लाया जा रहा है। तो हमारा उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। जमशेदपुर का जितना भी हमारा मेंटेनेंस है वो आप देख ही रहे हैं, उसमें आपको कभी अगर कमी महसूस हो तो आप ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि हम लोग भी रिव्यू करते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे होना चाहिए, चलता है, करेंगे ही। इस चीज़ को वो नहीं देखा है। हमारी कंपनीज मर्ज हुई हैं, हमारी 4 कंपनीज मर्ज हुई हैं। हमारे पास जो भी सरप्लस मैन पावर बनता है, क्योंकि आप देखें जब आप मर्ज करते हैं कंपनीज़ को तो कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉमन हो जाता है, जिसका कुछ सरप्लस पूल बनता है। तो जब सरप्लस पूल बनता है तो उसको आप कैसे सेटल करेंगे? तो आप देखें 1990 से जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आया है तो हम लोगों ने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम दी है। SBKY तो पिछले हर साल से आ ही रहा है, हर साल आता है, वो साइकिल है उसका, वो आएगा।
तो ये सब स्कीम्स आती हैं और ये उन लोगों के लिए हैं जो सोच रहे हैं कि कुछ लोग अपने से आके हम लोगों को बोले हैं कि देखिए हम सरप्लस पूल में हैं, तो अगर हमको कोई स्कीम मिलेगा तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। तो इसके लिए वो स्कीम्स आती हैं, पहले भी आई हैं और अब भी आ रही हैं। इस सर एक जो मैंने बहुत फ्री होकर के भयमुक्त होकर के जो कर्मचारी एकदम मैंने दिल से काम करता था करता आज है। हाँ, आज वो मैंने माहौल नहीं है, ऐसा नहीं है, आप डिप्रेस्ड है लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सेक्शन में कहीं आपको ये मुद्दा नज़र आया होगा, वो नहीं है। कोई डर का माहौल नहीं है इस कंपनी में। हम भी हर तरफ घूमते हैं, हम भी लोगों से बात करते हैं, और आपको अगर ऐसा कुछ कर्मचारियों ने कहा तो हम भी ऐसे कर्मचारी और यूनियन के साथ आपको मिलवाते हैं जो आपको बताएंगे कि माहौल बहुत पॉजिटिव और अच्छा है। देखिए, जब भी डिफ़िकल्ट टाइम्स आते हैं तो हम लोग को डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं जो कि हर बार पॉपुलर डिसीजंस नहीं होंगे, ठीक है, और वो हर बार कंपनी ने लिए हैं। जब भी कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है तब भी हमने डिसीजन लिए हैं, जब सेफ्टी पे कुछ प्रॉब्लम आती है तब भी हमने डिसीजन स्ट्रांग लिए हैं, कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट भी हमारे स्ट्रांग रहते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी कोशिश यही है कि हर कर्मचारी खुश रहे, सेफ रहे, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, और जब भी वो अपने घर से निकले और घर पहुँचे तो खुशी के माहौल में काम करे, घर में हो या काम में हो। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।